guys, my name is Dheeraj Kumar Gupta and today we discuss the BOOTP, that is the Bootstrap protocol. In a previous lecture we discussed about the ARP and RARP, that is the Address Resolution Protocol and Reverse Address Resolution Protocol. So today's in video lecture we discuss the BOOTP, that is the Bootstrap protocol. So first of all we know that what is the Bootstrap protocol. So ये जो Bootstrap protocol होता है ये at the time of the starting a system, जब system start होता है at that time it require a logical address and that address is used to the network for establishing the system. सो ये जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल होता है ये जनरली जब सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है आईपी एड्रेस की. सो ये जो एक प्रोटोकॉल होता है ये प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस होता है डिवाइस उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है. सो इसके पहले वाले में जैसे कि हम लोगों ने देखा दैट इज़ दी एआरपी और आरएआरपी भी आपको जब आप फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हो तो वो आपको लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है. तो हम लोग मैप करते हैं आरएआरपी में जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है उसे लॉजिकल एड्रेस के साथ में. सो जो आरएआरपी है उसे रिप्लेस किया इस BOOTP ने एंड दिस BOOTP इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग द एड्रेस लॉजिकल एड्रेस टू अ पर्टिकुलर डिवाइस. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is BOOTP? So as you know that BOOTP stand for the Bootstrap protocol, is a TCP and IP protocol and services that allows diskless workstation to obtain their IP address, other TCP and IP configuration information and their boot image file from a Bootstrap protocol, that is the BOOTP server. So generally ये जो BOOTP it is a one type of a protocol and which provide the services, ये सर्विस प्रोवाइड करता है for the diskless workstation के लिए. अब ये diskless workstation के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसपे कि इसे IP एड्रेस की ज़रूरत होती है. सो ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर एक बूटिंग फाइल के थ्रू और जो जिसे हम लोग BOOTP सर्वर कहते हैं. द बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू बाय अ क्लाइंट फॉर ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम अ सर्वर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर, सर्वर जो BOOTP का जो सर्वर होता है ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है फॉर अ क्लाइंट. जो भी एक क्लाइंट होता है जो नेटवर्क में स्टैब्लिश होना चाहता है, जैसे जो भी सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो नेटवर्क में स्टैब्लिश होने के लिए उसे एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है. सो वो आईपी एड्रेस ये बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल ये प्रोवाइड करता है. इट वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज स्पेसिफिकेशन RFC 951, दैट इज दी ये जो स्पेसिफिकेशन है इसका जो हम लोग बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल इसके लिए जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज दी RFC 951. RFC मीन्स रिक्वेस्ट फॉर कमेंट एंड वॉज डिजाइन टू रिप्लेस द रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, दैट इज दी RARP, also known as RFC 903. सो जनरली ये होता है कि ये इसने रिप्लेस किया है दैट इज द BOOTP इसने रिप्लेस किया है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसका रिक्वेस्ट फॉर कमेंट नंबर है दैट इज द 903. सो जनरली आजकल हम लोग RARP की जगह पे BOOTP यूज करते हैं. बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल वॉज intended to allow computers to find what they need to function properly after booting up. So generally ये जो bootstrap protocol होता है ये generally allow करता है कंप्यूटर्स को जो फंक्शन वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो बूटिंग अप होने के बाद जैसे ही वो सिस्टम बूट होता है दे रिक्वायर वन टाइप ऑफ ए
लॉजिकल एड्रेस एंड दैट एड्रेस इज द आईपी एड्रेस। सो ये जो कंप्यूटर है ये इसके फंक्शंस को प्रोवाइड करता है और नेटवर्क में एस्टैब्लिश होने के लिए उसे आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। BOOTP was largely replaced by the more efficient dynamic host configuration protocol, that is DHCP, which has more options and flexibility. So nowadays आजकल जो भी है कि ये जो BOOTP है इसे भी रिप्लेस किया गया है थ्रू द अनदर टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल, दैट इज द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसे हम DHCP कहते हैं, जिसके अंदर में कई सारे ऑप्शंस और कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है जो इस BOOTP के अंदर में नहीं है। Bootstrap protocol is used to establish a network connection during a computer's initially boot up during the bootstrap process. So generally ये जो bootstrap protocol होता है ये यूज करता है टू establish करने के लिए वो पर्टिकुलर सिस्टम को इन नेटवर्क में, और जब भी वो सिस्टम बूट होता है, बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम भी ये बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल ये प्रोवाइड करता है। ओरिजिनली द प्रोटोकॉल यूज्ड फ्लॉपी डिस्क, बट इट वाज सून इंटीग्रेटेड इनटू कंप्यूटर हार्डवेयर इन मदरबोर्ड्स एंड नेटवर्क ऑफ टू दैट नो एक्सटर्नल ड्राइव इज नीडेड। सो जनरली ये जो BOOTP प्रोटोकॉल है ये पहले फ्लॉपी डिस्क के थ्रू इसे हम लोग यूज़ करते थे, और बट आजकल ये जो है इसे इन्होंने इंटीग्रेटेड कर दिया है उस मदरबोर्ड के साथ में, जो हार्डवेयर हमारा होता है उस मदरबोर्ड के साथ में इंटीग्रेटेड होता है, और जो भी ये नेटवर्क एडाप्टर होते हैं वो वहाँ से डायरेक्ट उससे के थ्रू वो आईपी एड्रेस उन्हें मिल जाता है। BOOTP is a broadcast protocol as it needed to send message out to all the available hosts in the network in order to get answer or resources. So generally जब भी किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है तो with the help of this BOOTP प्रोटोकॉल के थ्रू, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के थ्रू ये ब्रॉडकास्ट करता है, एंड जो ब्रॉडकास्ट करने के बाद इसको जो रिप्लाई करता है दैट इज द BOOTP सर्वर, वो उसे एक आईपी के थ्रू उसे रिप्लाई करता है, और वो रिप्लाई के थ्रू वो उसे आईपी एड्रेस मिल जाता है। नाउ हाउ डज BOOTP वर्क्स? सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये BOOTP कैसे वर्क करता है। When a BOOTP client is started, it has no IP address, so it broadcasts a message containing its MAC address onto the network. So generally जब भी कोई BOOTP client start होता है, जब वो बूटिंग अप करता है, ऐसे टाइम पे उसके पास में IP एड्रेस नहीं होता है। सो वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस BOOTP मैसेज, वो उसे मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है और उस मैसेज में अपना मैक एड्रेस उसमें से रख के वो एड्रेस को उसे वो ब्रॉडकास्ट करता है, जिसके थ्रू उसे वो जो BOOTP सर्वर है वो उसे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। दिस मैसेज इज कॉल्ड अ BOOTP रिक्वेस्ट। सो जो मैसेज वो ब्रॉडकास्ट करता है उसे हम लोग BOOTP रिक्वेस्ट कहते हैं, and it is picked up by a BOOTP server. So वो जो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है उसे जो BOOTP सर्वर है वो उसे पिक करता है, which replace the client with the following information that the client needs: the client's IP address, subnet mask and default gateway. So the client needs the client IP address, their subnet mask and default gateway, the IP address and host name of the BOOTP server. So जो BOOTP सर्वर का है उसका IP एड्रेस एंड होस्ट नेम, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। The IP address of server that has the boot image which the client needs to load its operating system. So जो IP एड्रेस होता है वो सर्वर का, वो उसकी जो बूट इमेज होती है उसे ज़रूरत पड़ती है इस क्लाइंट को
ताकि वो लोड कर सके जब भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है क्लाइंट सिस्टम। When the client received this information from the boot P server, it configure and initialize its TCP and IP protocol stack and then connect to the server on which the boot image is shared. So generally जब भी ये boot P server ये सब information provide करता है client machine को, सो क्लाइंट मशीन उसके थ्रू वो अपने आप को कॉन्फ़िगर करता है और इनिशियलाइज करता है टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल स्टैक में एंड देन कनेक्ट टू द सर्वर, और उसके बाद वो सर्वर को कनेक्ट होता है उस बूट इमेज से जो इमेज उस सर्वर ने बूट पी सर्वर ने उसे शेयर की है। द क्लाइंट लोड द बूट इमेज एंड यूजेस दिस इंफॉर्मेशन टू लोड एंड स्टार्ट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जब भी क्लाइंट को ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है, बूट इमेज मिलती है, उसे वो यूज करता है और उसे लोड करता है और स्टार्ट करता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को। द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल दैट इज द DHCP was developed as an extension of boot P. Boot P is defined in request for comment that is RFC 951 and 1084. So जनरली ये जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है ये एक रिप्लेसमेंट है इस बूट पी का, एंड इसको इसके जो एक्सटेंशन है ये तो इन्होंने डेवलप किया है इसके रिप्लेसमेंट में, बूट पी के रिप्लेसमेंट में इन्होंने DHCP दैट इज़ द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स को बनाया हुआ है, और इसका जो RF रिक्वेस्ट फॉर कमेंट नंबर है दैट इज द 951 एंड 1084 ये नंबर है। नाउ जो ये बूट पी सर्वर होता है ये दो टाइप से काम करता है। द फर्स्ट वन इज द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम नेटवर्क। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा क्लाइंट है और जो बूट पी सर्वर है ये सेम नेटवर्क में है, तो एक इस तरीके से काम करता है। और दूसरा जो होता है हमारा क्लाइंट और जो सर्वर है ये दोनों अलग अलग नेटवर्क में है, तो इस तरीके से भी ये काम करता है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम नेटवर्क। सो बूट पी में जब क्लाइंट और सर्वर एक ही नेटवर्क में होते हैं, द बूट पी सर्वर कैन बी ऑन द सेम नेटवर्क एज द बूट पी क्लाइंट। सो जो हमारा सर्वर और जो हमारा क्लाइंट है वो एक ही नेटवर्क में है। सो ये जो डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, सो इन दिस डायग्राम वी हैव द बूट पी क्लाइंट एंड बूट पी सर्वर। सो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट है ये हमारा बूट पी क्लाइंट है और इसी नेटवर्क से कनेक्टेड है हमारा बूट पी सर्वर। सो ऐसे कंडीशन में बूट पी प्लेस इट्स पैकेट inside a UDP packet. Note that boot P is an application layer protocol. So generally ये जो boot P होता है ये क्या करता है, ये प्लेस करता है एक पैकेट इनसाइड दी UDP पैकेट्स जो हमारा यूज़र डेटाग्राम पैकेट होता है उसके अंदर में, और ये जो हमारा यूज़र डेटाग्राम पैकेट होता है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम पे काम करता है। सो यहाँ से जो क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा एंड वो रिक्वेस्ट के बाद ये जो सर्वर है यहाँ से उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको वो रिप्लाई करता है। सो देखते हैं हम लोग ये द बूट पी सर्वर इशूज अ पैसिव ओपन कमांड ऑन UDP पोर्ट नंबर 67 एंड वेट फॉर अ क्लाइंट। सो जनरली जो भी ये जो हमारा बूट पी सर्वर होता है ये इशू करता है पैसिव ओपन कमांड जो कि UDP के पोर्ट नंबर 67 के थ्रू उसे वो एक्सेस करता है और वेट करता है फॉर क्लाइंट के लिए। The booted client issue an active open command on port number 68. The message is encapsulated in a UDP user datagram and then in an IP packet. In the IP packet, the source address is all 0 and the destination address is all ones. सो जैसे कि इसके पहले वाले इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो
हमारा जो सर्वर होता है दैट इज द BOOTP सर्वर होता है वो पैसिव ओपन कमांड ओपन करता है, वैसे जो क्लाइंट होता है वो एक एक्टिव ओपन कमांड ओपन करता है, जो कि UDP जो पोर्ट नंबर है जिसको 68 के थ्रू वो मैसेज सेंड करता है, और उसमें जो सोर्स एड्रेस होता है उसमें 0 कंसीडर करता है, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसे वो 1 कंसीडर करता है। सर्वर रिस्पॉन्ड विद द UDP डेटाग्राम सोर्स port that is the 67 and the destination port that is the 68 can also bypass ARP since server also known the MAC address of the client। So generally होता ऐसा है कि जब भी ये सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है तो जो सोर्स पोर्ट नंबर है दैट इज द 67 एंड जो हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है उसको 68 के थ्रू वो उसको रिप्लाई करता है, और ARP को वो बाईपास करता है क्योंकि मैक एड्रेस उस क्लाइंट का उस सर्वर को पता होता है। नाउ द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन 2 डिफरेंट नेटवर्क। सो इसके पहले जब हम लोगों ने देखा है, इसके पहला वाला जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट और जो सर्वर है ये सेम नेटवर्क में है, लेकिन इसके बाद जो हमारा ये क्लाइंट और जो सर्वर होगा अगर वो डिफरेंट नेटवर्क में है तो कैसे ये काम करेगा वो हम लोग अब देखते हैं। नाउ वी डिस्कस द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द डिफरेंट नेटवर्क। सो व्हेन द क्लाइंट एंड सर्वर आर ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क वी नीड टू अ रिले एजेंट because the client does not know IP address of server and a limited broadcast address get dumped by the local router. Relay agent know the IP address of the server. So जब भी क्लाइंट और सर्वर ये डिफरेंट नेटवर्क में होते हैं तो क्लाइंट को जो सर्वर का एड्रेस है वो पता नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक रिले एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो रिले एजेंट एक सिस्टम नॉर्मल सिस्टम की तरह बिहेव करता है, लेकिन उस रिले एजेंट को जो BOOTP का जो सर्वर होता है उसका एड्रेस पता होता है, तो उसके थ्रू वो वहाँ तक पहुँचने में मदद करता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। सो BOOTP का जो क्लाइंट ये एक नेटवर्क में है और जो सर्वर ये दूसरे नेटवर्क में है। सो जनरली यहाँ पे जो एक रिले एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, सो ये रिले एजेंट कम्युनिकेट करता है इस क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे और इसे ये इस सर्वर तक लेके जाता है, क्योंकि इस रिले एजेंट को पता होता है कि जो सर्वर है वो किस नेटवर्क में है। सो जब भी ये क्लाइंट सबसे पहले ये जब भी इसे IP एड्रेस की ज़रूरत होती है तो ये इसे ब्रॉडकास्ट करता है रिक्वेस्ट को, और ये रिक्वेस्ट जैसे रिले एजेंट के पास में आती है तो रिले एजेंट उसे यूनिकास्ट के थ्रू इस नेटवर्क से होते हुए उसे आगे मदद करता है दूसरे नेटवर्क में पहुंचने तक कि जहां पे वो सर्वर सिचुएटेड होता है वहां तक उसे पहुंचाता है, और फिर ये BOOTP सर्वर इस क्लाइंट को रिप्लाई करता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क। सो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। Problem with the BOOTP request is that the request is broadcast. So generally ये जो भी क्लाइंट और जब सर्वर दोनों अलग अलग नेटवर्क में होते हैं तो क्लाइंट जनरली उसे ब्रॉडकास्ट करता है उस रिक्वेस्ट को। अब ब्रॉडकास्ट IP डेटाग्राम कैन नॉट पास थ्रू एनी राउटर, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट किया गया है ये इसका जो एड्रेस है वो कहीं पे नहीं होता है, तो ये किसी राउटर के पास ये पास नहीं होता है। द राउटर डिस्कार्ड दिस पैकेट। सो अगर उस राउटर के पास में उसका एड्रेस नहीं है तो राउटर उसे डिस्कार्ड कर देता है। सो ऐसे कंडीशन में जबकि राउटर जो पैकेट उसके पास में आ रहा है तो वो उसे डिस्कार्ड कर देगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देयर इज अ नीड फॉर एन इंटरमीडिएट रिले। सो इसीलिए यहाँ पे हमें एक रिले एजेंट की ज़रूरत होती है जो इंटरमीडिएट का काम करता है, जो कि एड्रेस सर्वर का जो एड्रेस है BOOTP सर्वर का एड्रेस इस रिले एजेंट के पास में होता है, और उसके थ्रू ये जो हमारा पैकेट है वो वहाँ सर्वर तक पहुँचाया जाता है।
one of the host or router can be configured at application layer to operate as a relay agent. So एक जो सिस्टम है उसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं रिले एजेंट को, जिसके थ्रू कि उसे पता होता है कि जो सर्वर है उसका एड्रेस कहाँ पे है. The relay agent know the unicast address of BOOTP server and listen for broadcast message on port 67. So जो भी हमने रिले एजेंट लगाया इसे पता होता है उसका एड्रेस ऑफ दी BOOTP सर्वर का, और वो यूनिकास्टली उसे प्रोपोगेट करता है उस नेटवर्क तक और लिसन करता है जो ब्रॉडकास्ट मैसेज आया है जो पोर्ट नंबर 67 से. When it receive the broadcast packet, it encapsulate the message in unicast datagram and send request to BOOTP server. जैसे ही उसको ये मैसेज मिलता है, ब्रॉडकास्ट वाला मैसेज मिलता है, उसे वो इनकैप्सुलेट करता है, रिले एजेंट उसे इनकैप्सुलेट करता है उस मैसेज को और यूनिकास्टली उस डेटाग्राम को सेंड करता है BOOTP सर्वर तक. The packet carrying a unicast destination address is routed by any router and reach to the BOOTP server. So जो भी पैकेट है उसे कैरी होता है यूनिकास्ट डायरेक्शन में, और जो राउटर होता है उसे रूटेड करता है पर्टिकुलर रूट के थ्रू और उसे पहुंचाता है BOOTP सर्वर तक. The relay agent after receiving the reply send it to the BOOTP client. So जैसे ही वो सर्वर के थ्रू उसे रिप्लाई आता है आईपी एड्रेस का, वो जो रिले एजेंट होता है वो उस क्लाइंट तक उस आईपी एड्रेस को पहुंचाता है. Now the BOOTP packet format. So now we discuss the BOOTP packet format. We already discussed the BOOTP server within the same network and in the different network. Now we discuss the BOOTP packet format. So ये BOOTP packet format क्या है इसे हम लोग अब डिस्कस करते हैं. So this is the diagram of BOOTP packet format. So in this there is a operation code, hardware type, hardware length, hop count, transaction ID, number of seconds, unused, client IP address, your IP address, server IP address, gateway IP address, client hardware address, server name, boot file name and options. So ये सभी जो कंटेंट आपको दिख रहे हैं, so this is the packet format of BOOTP. So एक एक करके हम लोग इसे डिस्कस करते हैं. So first one is the operation code. Specify the type of message. A value of 1 indicate a request, that is the boot request message, while a value of 2 is a reply, that is the boot reply message. So ये जो फर्स्ट ऑप्शन है that is the operation code, इसमें दो टाइप के मैसेज जनरली हम लोग यूज करते हैं. एक हमारा होता है बूट रिक्वेस्ट जिसे हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा होता है बूट रिप्लाई जिसे हम 2 से इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज द हार्डवेयर टाइप. द हार्डवेयर टाइप फील्ड इज 1 फॉर 10 megabit per second for Ethernet. The same value that is in the field of the same name in the ARP request and reply. So जो हार्डवेयर टाइप होता है जनरली ये हम लोग इथरनेट, इसको हम लोग हार्डवेयर टाइप यूज करते हैं, और ये जो फील्ड होती है इसमें ये जो 100 Mbps पर सेकेंड के बेस पे ये डेटा हम लोग इसमें प्रोगेट करते हैं, और ये सेम वैल्यू हम लोग यूज किए थे जो हमारा ARP रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई था उसके लिए भी. हार्डवेयर लेंथ. Specify how long hardware address are in this message. So जनरली जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है, उसे हम लोग हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, और यहाँ पे जो मैक एड्रेस होता है ये 48 बीट हेक्साडेसिमल होता है. तो यहाँ पे जो हम लोग एड्रेस यूज करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इन 6. सो 6 बाइट्स हम लोग यहाँ पे इसे यूज करते हैं.
hope count set to 0 by a client before transmitting a request and used by BOOTP reply agents to control the forwarding of BOOTP message. So जनरली ये जो BOOTP ये जो कंसेप्ट है दैट इज द BOOTP क्लाइंट और BOOTP सर्वर. सो ये जनरली होप काउंट को हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पे जो एक फील्ड दिया है दैट इज द होप काउंट, और इसे जनरली जो क्लाइंट होता है वो उसे 0 सेट करता है और उसे वो ट्रांसमिट करता है जिसे कि हम लोग रिक्वेस्ट कहते हैं. और उसके बाद जब BOOTP सर्वर उसे रिप्लाई करता है तो वो उस तरीके से जो मैसेज है वो हमारे सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचता है. तो इसके थ्रू हम लोग इसे होप काउंट ये एक फील्ड कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट वन इज द ट्रांजैक्शन आईडी जिसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं. अ 32 बीट आइडेंटिफिकेशन फील्ड जनरेट बाय अ क्लाइंट टू अलाउ इट टू मैच अप द रिक्वेस्ट विथ रिप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम BOOTP सर्वर. सो ये जो नेक्स्ट फील्ड है दैट इज द ट्रांजैक्शन आईडी जिसको हम लोग आइडेंटिफायर ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर भी कहते हैं. ये 32 बीट का आइडेंटिफिकेशन फील्ड होता है और ये जनरली जब भी कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उसको रिप्लाई सेंड करता है तो ऐसे टाइम पे ये जो फील्ड है उसे हम लोग को सेट किया जाता है. नंबर ऑफ सेकंड it can be set by the client to the time since it started trying to bootstrap. So जनरली ये होता है कि नंबर ऑफ सेकंड जब भी कोई क्लाइंट किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है सो उस टाइम पे ये जो भी बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल की जो स्टार्टिंग होता है वहाँ पे नंबर ऑफ द सेकंड वो टाइम सेट करता है. द सर्वर कैन लुक एट दिस वैल्यूज and perhaps a secondary server for the client won't respond until the number of second has exceeded some values implying that the client primary server is down. So generally होता है ऐसे कई बार कि जब भी जो एक सर्वर होता है हमारा BOOTP सर्वर अगर प्राइमरी सर्वर डाउन हो जाता है तो जो सेकेंडरी सर्वर होता है वो उसको रिप्लाई करता है आपके क्लाइंट को. सो ऐसे कंडीशन में जो नंबर ऑफ सेकंड है ये एक टाइम फील्ड हम लोग सेट करते हैं और उसके थ्रू वो उस टाइम के बेस पे उसे कंसिडर करता है. नेक्स्ट वन इज द क्लाइंट आईपी एड्रेस. इफ द क्लाइंट हैज ए करंट आईपी एड्रेस दैट इट प्लान्स टू कीप यूजिंग इट पुट इट इन दिस फील्ड. बाय फिलिंग इन दिस फील्ड द क्लाइंट इज committing to responding to unicast IP datagram sent to this address. Otherwise it set this field to all 0 to tell the server it want an address assigned. So generally ये client IP address अगर उस client के पास में अगर IP address होता है तो वो उस एड्रेस को इस फील्ड में पुट करके उसे फॉरवर्ड करता है और अगर उस क्लाइंट के पास में आईपी एड्रेस नहीं है तो सभी फील्ड में वो 0 असाइन करता है और उसके बाद उसे फॉरवर्ड करता है सर्वर तक. नेक्स्ट वन इज द यूर आईपी एड्रेस. द आईपी एड्रेस दैट दिस सर्वर इज असाइन टू द क्लाइंट. दिस मे बी डिफरेंट देन द आईपी एड्रेस currently used by the client. So generally your IP address means it is the field which is used by the client and this client has using some IP address which is assigned by the server and that ID is the your IP address. So ऐसा हो सकता है कि जो IP address यूज कर रहा हो क्लाइंट वो चेंज हो सकता है क्योंकि जो पहले यूज कर रहा था वो शायद 000 हो और उसके बाद जब सर्वर ने कुछ आईपी एड्रेस असाइन किया उस क्लाइंट को तो वो एड्रेस दूसरा हो. सो दैट इज कम्स अंडर द यूर आईपी एड्रेसेस. सर्वर आईपी एड्रेस. द आईपी एड्रेस ऑफ BOOTP सर्वर सेंडिंग अ boot reply message.
सो दी सर्वर आईपी एड्रेस, ये एड्रेस होता है सर्वर का, जो सर्वर रिप्लाई के टाइम पे क्लाइंट को सेंड करता है. गेटवे आईपी एड्रेस, दिस फील्ड इज यूज्ड टू राउट BOOTP message when BOOTP relay agent facilitated the communication of BOOTP request and reply between a client and server on different subnet or network. सो जनरली ये जो गेटवे आईपी एड्रेस होता है ये इस टाइम पे यूज़ होता है कि जब भी हमारा क्लाइंट और सर्वर ये दूसरे नेटवर्क में है, सो ऐसे टाइम पे हमें एक गेटवे एड्रेस की ज़रूरत होती है जो यहाँ इस फील्ड से हमें मिलता है. टू अंडरस्टैंड द नेम, रिमेंबर दैट द ओल्ड TCP IP टर्म फॉर राउटर इज गेटवे. BOOTP रिप्लाई एजेंट आर टिपिकली राउटर्स. सो जनरली जो ओल्ड TCP के जो वर्जन था तो उसमें जनरली जो गेटवे होते थे हमारे, वो गेटवे का जो एड्रेस होता था तो वो राउटर्स के एड्रेस को हम लोग कंसीडर करते थे. नेक्स्ट वन इज द क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस. सो द हार्डवेयर लेयर 2 एड्रेस ऑफ द क्लाइंट सेंडिंग अ बूट रिप्लाई. It is used both to look up a device assigned IP address and also possibly in delivery of a reply message. So generally client hardware address ये client का hardware address होता है जो कि यूज़ किया जाता है कि boot reply के टाइम पे, जब भी boot reply किया जाता है उस टाइम पे ये hardware address यूज़ किया जाता है. Server name, the server sending a boot reply message optionally put its name in this field. This can be a simple text, nickname or a fully qualified domain name server such as myserver.organization.org. So this server name indicate the nickname of the particular system or a fully qualified domain name which is provided by the server. So ये सर्वर जब भी रिप्लाई मैसेज सेंड करता है क्लाइंट को तो उसका निकनेम या सर्वर का नाम वो उसके साथ में असाइन करके सेंड करता है. बूट फाइल नेम contains the full directory path and file name of boot file that can be downloaded by the client to complete its bootstrapping process. So generally ये जो boot file name है ये contained फाइल है, जो boot फाइल होती है वो फाइल को वो client डाउनलोड करता है और उसके बेस पे वो अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करता है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे लोड करता है और उसी जो बूटिंग इमेज है उसके थ्रू. द क्लाइंट में रिक्वेस्ट a particular type of file by entering a text description here or may leave the field blank and the server will supply the file name of the default file. So generally जब भी ये client इस फाइल के थ्रू इसे boot process परफॉर्म करता है तो उसकी जो टेक्स्ट मैसेज है वो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखता है. अदरवाइज जो सर्वर होता है वो जब ये फाइल को जो भी इसके कंटेंट है वो उसे प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द बूट फाइल नेम. नेक्स्ट वन इज द ऑप्शंस. ओरिजिनली क्रिएटेड टू अलाउ वेंडर्स टू कस्टमाइज BOOTP टू द नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स. सो जनरली ये डिपेंड करता है वेंडर्स पे कि जो BOOTP के जो डिवाइसेस है वो डिवाइसेस का जो डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर्स है उसे वो वहाँ पे प्रोवाइड कर सके. This field is now also used to hold additional vendor independent configuration information. So जो भी vendors के configuration है वो optional इस field में generally create किए जाते हैं और जो vendor independent configuration information है वो यहाँ पे put किए जाते हैं. It may be used by the client and or the server. सो ये जो ऑप्शनल फील्ड होता है इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो वेंडर्स
या तो उसमें क्लाइंट या तो सर्वर ये यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बूट पी प्रोटोकॉल, जिसे हम लोग बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल कहते हैं। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर। If you have any doubt, then you will write on the comment section. I will definitely reply you. Okay, bye bye.